आप सब लोगों का प्रेस वार्ता में स्वागत। दशकों बाद राजस्थान के विधानसभा में आज विविध दृश्य देखने को मिला। जब सदन चलता है तो सदन के बाहर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है तो सदन के नेता को सदन को पहले बताना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम होगा, मणिपुर की घटना में देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद से बाहर प्रेस को कुछ वक्तव्य दिया और कांग्रेस के लोगों ने संसद को ठप किया। आज उसके विपरीत आचरण देखने को मिला। कल तक जो सरकार के अंग थे, बहुजन समाज पार्टी का पूरा विधायक दल जिनके नेतृत्व में कांग्रेस में विलय हुआ, जिसकी एंटी डिफेक्शन की रिट याचिका आज भी उच्च न्यायालय में लंबित है, और 3 महीने पहले जिनके पुत्र के जन्म दिवस पर उनके गृह गांव में जाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर राजेंद्र हुड्डा आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती, मैं आपका एहसान भूल नहीं सकता। उन्होंने मणिपुर की घटना का जब जिक्र हो रहा था, उस समय हम उनसे मांग कर रहे थे सरकार से कि मणिपुर की घटना से पहले राजस्थान एनसीआरबी में दुष्कर्म में लगातार तीसरे साल पहली पायदान पर क्यों है? आपके खुद के अधिकृत दस्तावेज पुलिस मासिक प्रतिवेदन में ये आंकड़े सुरसा के मुंह की तरह क्यों बढ़ रहे हैं? आप खाजूवाड़ा पर बहस करो, आप हिंडोन पर बहस करो, रोज ये घटनाएं हो रही है। आप दौसा पर बहस करो, इन घटनाओं पर बहस करो। इस पर हुड्डा जी ने खड़े होकर कहा कि राजस्थान की सरकार में महिलाओं की हालत ठीक नहीं और महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है। इस पर उन्हें दूसरे दिन हमने पढ़ा कि उन्हें बर्खास्त किया गया। उन्हें बर्खास्त करने पर सदन का ये, चूंकि सदन सत्र चल रहा है, सदन का अधिकार है। इससे पहले रामपाल उपाध्याय जब हरिदेव जोशी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, एक आरोपों के चलते सदन में उनसे त्यागपत्र लिया गया था। भैरव सिंह जी शेखावत ने उस समय बात उठाई थी और सदन में 5 घंटे इस पर बहस चली। आज मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी को लिखकर कहा कि हमारी संसदीय परंपरा रही है, इस पर बहस होनी चाहिए, अनुमति नहीं मिली। इसी बीच में वो लाल डायरी जिसका जिक्र राजेंद्र जी हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कहा कि लाल डायरी जब ईडी की रेड चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा तुम जाओ और लाल डायरी लेकर आओ, और मेरे साथ रामलाल जी जाट और धीरज गुर्जर को भेजा। मैं 8 माले ऊपर गया, सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में मैंने लाल डायरी को मुख्यमंत्री के निर्देश पर उठाई और नीचे फेंकी, और उस लाल डायरी के अंदर बहुत बड़े रहस्य पड़े हैं, बहुत बड़ा लेन देन और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियों का जिक्र है। ये बात राजेंद्र जी हुड्डा ने जब प्रेस में कही। आज सुबह जब हाउस जुड़ा, हमने प्रश्नकाल को बड़ी अच्छी तरह से निकाला और उसके प्रश्नकाल के समाप्त होते ही मैंने कहा कि ये सदन जानना चाहता है, राजस्थान जानना चाहता है, और हमारे नियम और प्रक्रिया में इस बात को उद्धृत किया गया है कि जो बाहर बात कही गई है जिस कारण से उनको बर्खास्त किया गया, वो सदन को सरकार वक्तव्य दे कि इनको बर्खास्त किया, इनसे त्यागपत्र लिया, क्या हिस्ट्री है। इतने में हुड्डा जी प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। बोलने का मौका नहीं दिया तो वो उत्तेजित होकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने जाते हैं, और उसके बाद का दृश्य सबके सामने है। वो जब संसदीय कार्य मंत्री सदन में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अपनी सीट पर खड़े होकर बोलना चालू करते हैं, हुड्डा जी विरोध करने के लिए उनके पास जाते हैं, और उसके बाद मारपीट का वो दृश्य जो सारी दुनिया राजस्थान के ने देखा यूट्यूब के जरिए, शर्मसार हुआ। अभी आनंद फानन में बिना बहस के 4 बिल सरकार ने पारित किए हैं, और उसके साथ ही सरकार ने एक अभी विधायी कार्य के लिए एक अनुपूरक कार्य सूची जारी की है, जिसके अंदर मणिपुर की घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है पूर्वी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल में के लिए
जो ERCP है उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए मांग की है, और एक जो नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक से जिनका वादा इन्होंने किया था और ये कहा था कि हम इनका ऋण माफ करेंगे, आज इन बैंकों में 19,300 लोगों की जमीनें नीलाम हो गई, किसानों की 1,12,000 के लगभग खाते एनपीए हो गए, 6,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों पर ऋण 12,000 करोड़ का हो गया। जब नहीं चुका पाए तो ये कह रहे हैं, भारत सरकार को कह रहे हैं कि इसके लिए ऋण राहत के लिए योजना बनाए, और आज एक संकल्प के द्वारा ये कह रहे हैं कि देश की समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि 2011 से 2015 के बीच आयोजित सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें। मैं आप सब लोगों का ध्यान उस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें शासकीय संकल्प आ सकता है। 18 का एक है जिसमें शासकीय संकल्प ला सकते हैं, पर उसमें शासकीय संकल्प किसका आ सकता है उसके लिए शर्तें लिख रखी है, और उन शर्तों का उल्लेख रूल 109 में है, और उसमें ये लिखा है वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो। ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, पर सारे नियम कायदों को ताक में रखकर अचानक आज तक शासकीय संकल्प पर बहस होती है। अचानक चलते हुए सदन में पूरक सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से इस प्रकार की बात, ये संसदीय परंपराओं की अवहेलना है। सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मणिपुर पर चर्चा कर रही है। हमारी मांग है कि राजस्थान में दुष्कर्मों पर चर्चा करे, हम उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सरकार ERCP पर चर्चा करने की संकल्प लेके आ रही है। हमने सर्वदलीय बैठक में कहा था हम इस चर्चा करो। 16 राष्ट्रीय परियोजना जिस मापदंड पर बनी है, क्या ERCP उस पर खरी उतरती है? हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जो इनको करना चाहिए था राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ, उस पर हम बहस करने को तैयार है, परंतु सरकार बहस नहीं करना चाहती। सरकार आज लोकतंत्र का गला घोट रही है, और ये लाल डायरी, इस लाल डायरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदन और सड़क तक लेके जाएगी। हम मांग करेंगे, और हमने गुडा जी से भी कहा है कि लाल डायरी के तथ्य उनके पास है। उन्होंने आज उनसे जिस प्रकार छीना जफ्टी के अंदर लाल डायरी रफीक खान ने छीनी, और उसके बाद कई मान्य सदस्य कांग्रेस के कह रहे हैं लाल डायरी में अरबों करोड़ों रुपए का लेन देन का जिक्र है। लाल डायरी का रहस्य सामने आना चाहिए, जनता ये चाहती है। मोटे तौर पर हमें यही कहना, हम इसका विरोध करेंगे, और मैं उपनेता जी से कहूंगा कि वो अपनी बात आपको कहें। सर एक छोटा सवाल सर, फोटो डायरी विधानसभा में छीनी गई है, क्या वो विधानसभा की प्रॉपर्टी कहलाएगी? निश्चित तौर पर विधानसभा में जब उन्होंने कहा मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, उसके बाद उनसे छीनी गई। मैं तो मांग करूंगा कि लाल डायरी विधायक आदर्श नगर से बरामद की जाए, और सदन की, चूंकि सदन की संपत्ति है इसलिए सदन उस पर चर्चा करवाए। हाँ भाई, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जाए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 वर्षों से ऐसा करती है। वो दोषी है किसान कर्जा माफी की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और बदहाल कानून व्यवस्था की, और इसलिए गाहे बगाए जब अवसर आता है तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सियासी चालें चलती है। लेकिन प्रश्न ये है आज का कि उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की मंत्रिमंडल के सदस्य जब सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार अपना जनमत खो चुकी होती है, क्योंकि ये उधारकार जुगाड़ का जनमत था जो बीएसपी के लोगों को मर्जर से हुआ, 13 निर्दलियों के समर्थन से हुआ था। और इसलिए इस्तीफों से लेके और बाड़ाबंदी का जो दौर था राजस्थान की जनता ने देखा है। 5 साल में जो भुगता है उन पापों की सजा प्रायश्चित के रूप में कोई कारण दिखता नहीं है। अब कौन कहेगा राजस्थान का जो वो अबला जिसकी असमत लूटी होगी। ध्यान होगा आप लोगों को कि एम्बुलेंस के चालक से रोटी मांगती है अबला, जब भूख से बिलखती रोटी मांगती है और उसकी असमत ले ली जाती है। थाना गाजी से लेकर और ओसियां तक की दुष्कर्म की घटना इस बात की स्पष्ट गवाह है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, और उस पर कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लाल डायरी बीच में आ गई। विद्यार्थी काल के डॉन फिल्म की याद आ जाती है जिसमें लाल डायरी में बड़े राज छुपे होते हैं, और खलनायक कहता है कि डायरी में क्या है, तो कहता है जेजे और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के नाम है। जेजे लखपति बनने वाला है। इसलिए उस लाल डायरी में हम ये जानना चाह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा को बोलने दिया जाता, जो उनका अपना अधिकार है। सदन में जो मंत्री बर्खास्त होता है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से इस्तीफा देता है,
उसको अपना स्पष्टीकरण देने का स्पीकर को एक तरीके की मर्यादा होती है कि उनको अवसर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी उत्सुकता कल से ही है। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में पूरी उत्सुकता है कि आखिरकार उस लाल डायरी में क्या है। मुझे लगता है कि सिंडिकेट के उन सदस्यों के नाम उजागर होने चाहिए। वो डायरी के अंदर जो राज छुपे हैं उसका खुलासा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बात का झगड़ा था और उसके बाद कालांतर में जो घटनाक्रम हुआ उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको वर्णित किया है। लेकिन हम लोगों ने ये सदन में हमारी तरफ से पहले भी और अभी भी हम लोग आक्रामक रूप से सरकार की इस बदनीयति का मुकाबला करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। लाल डायरी का कोई जिक्र तो हुआ होगा, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। गुडा जी के साथ आपकी भी बातचीत होती है? मेरी गुडा जी से कभी बात नहीं हुई, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। वो कांग्रेस के सदस्य है। आज कांग्रेस ने, मैंने सुना, उनको निलंबित किया है, विधायक दल के सदस्य है और अपने ही दल के सदस्य के साथ इस प्रकार मारपीट कराए और जिसके अंदर सरकार में बैठे मंत्री शामिल हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा धारीवाल जी ने भी लात मारी उनके। निश्चित तौर पर देखा हमने, धारीवाल जी क्या कई धारीवाल जी लात मार रहे थे उनको। हमने इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम हुआ आज। और जहाँ तक लाल डायरी के रहस्योद्घाटन की, वही तो हम मांग कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि उसमें आपके लोगों के नाम भी, हमारे नाम भी सामने आ जाएगी। पर अब चूंकि सदन की संपत्ति है, लेकर आए वो, और उसने बाहर जाकर दावा किया कि मेरी लाल डायरी की फोटोकॉपी है जो मैंने उस समय फोन से खींची थी, जब वो दावा कर रहा है उनके कल तक सहयोगी। और मैंने विधानसभा में कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। क्या आप अभी गुडा जी की तबीयत पूछेंगे, क्योंकि वो काफी तैश में थे, उनका बीपी वगैरह हाई हो गया हो? कोई आप लोग बीजेपी वाले सारे हम मिलने नहीं जाएंगे, पर निश्चित तौर पर सदन में चाहे कोई किसी भी दल का सदस्य हो, इस प्रकार का व्यवहार। आप लोगों ने भी लाल डायरी दिखाई, तो आप हाउस में खड़े होकर अपनी बात कह सकते थे, वेल में पहुंच गए। जो बात कही जा सकती है उसके लिए हंगामा किया। देखिए, मैंने खड़े होकर अनुमति मांगी, आपने देखा नहीं, मैंने लिख के दिया कि मेरे को सदन में 0 आवर्स के, हमें अगर हंगामा करना था क्वेश्चन आवर में करते, 0 आवर्स में मैंने कहा इसके बाद मुझे आप अनुमति प्रदान करें। मैं फिर उन्होंने पूछा कौन से रूल में, तो फिर मैंने परंपरा लिख के दी। मैंने उपाध्याय जी, क्या नाम का, रामपाल उपाध्याय जी का नाम लिख कर दिया मैंने कि इस घटना पर भैरव सिंह जी शेखावत को बोलने की अनुमति दी है, जो प्रतिपक्ष नेता थे, मुझे अनुमति दें। उसके बाद अनुमति नहीं मिली। उसके बाद जब मैंने बात कहना चालू किया कि लाल डायरी में सरकार के कल के तक अंग रहे, मंत्री महोदय ने लाल डायरी का जिक्र किया, उसका खुलासा होना चाहिए, इस पर हंगामा कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर आज इससे भी शर्मनाक बात थी, पहली बार सर जी विधानसभा में राष्ट्रपति महोदय का और चित्र जिस गलत तरीके से दिखाया गया, प्रधानमंत्री का चित्र जिस तरह गलत तरह से पोस्टर लगा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चित्र दिखाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ है विधानसभा में। आरसीए का बड़ा लेन देन का उस डायरी में जिक्र है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो होगा, जब भी तो दर्द है सीने में। एक उन्होंने कैमरे पे माइक पर हम लोगों को कहा कि उसमें बहुत सारे निर्दलीय विधायकों के लेन देन का जिक्र है। बीजेपी का हेलीकॉप्टर क्यों खाली हुआ, उसका राज भी उस डायरी में है। कुछ भी राज हो, उसमें बीजेपी का छोड़ कुछ भी लिखा हो, पर अगर है हिम्मत तो ईडी को दे दो ना, आप सीबीआई को सौंप दो, जांच हो जाएगी। हमने गुनाह किया, हमारा गुनाह भी सामने आ जाएगा। पर लाल डायरी का रहस्योद्घाटन होना चाहिए, राजस्थान का अवामी मांग। और जब तक लाल डायरी का रहस्योद्घाटन नहीं होगा तब तक क्या आप, तब तक हमारे नेताओं से चर्चा करके इस पर रणनीति बनाएंगे। आप क्या आगामी चाहते हैं कदम कि क्या होगा? ईडी या इनकम टैक्स को सौंपी जाए वो डायरी? ये तो गुडा जी को सोचना है। गुडा जी ने आरोप लगाए, वो उसको प्रमाणित करें, वो ऑथेंटिकेट करें जो डायरी उनके पास है, दस्तखत करें। 23 की रणनीति क्या है आपकी? 3:23 मिनट की क्या रणनीति है आपकी? हम जो संकल्प रख रहे हैं गैर कानूनी रूप से प्रक्रिया और नियमों को धत्ता बना के उसका पूरा ईडी ने जो छापा मार लिया, पुलिस चारों तरफ लगी हुई है, केंद्र ऐसी स्थिति में क्या संभव है क्या ये कि कोई लाल डायरी चले? तो फिर डर किस चीज का है? ईडी थी भाई उस दिन, ईडी भी थी, इनकम टैक्स भी नहीं, मना कर देना वो। भाई डर नहीं है तो फिर काय को बोलने देते कि तुम्हारी डायरी में दम नहीं है, बोलने मैं तो देते। ये जानना चाह रहा था कि केंद्रीय एजेंसी है ईडी, तो ऐसे कमजोर है कि ईडी की जहाँ मनमाइजी लेके चला जाएगा? कमजोर है, सशक्त है, मैं इस पर बहस इसलिए नहीं करता, मैं मौके पर नहीं था। पर अगर लाल डायरी में कुछ नहीं है तो फिर डर काहे का? फिर दामन को दागदार क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या जो लाल डायरी रखते हैं
उनका कहना था कि हमने वहाँ घुसे, उसके बाद धीरज गुजर ने थप्पड़ मारा आईटी अफसर को, उसके बाद हमने डायरी छीनी, जाली काटी, फेंकी। इतने में सीआरपीएफ के लोग आ गए और धीरज गुजर और गुढ़ा को बहुत जबरदस्त पीटा उस दिन, मगर वो चूंकि खामोश रहे सीएम के कहने पर। ये सब कहानी आ रही है। अब इस कहानी के लिए तो प्रत्यक्षदर्शी मैं नहीं था, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी भूचाल लेकर आ रही है और सरकार के दामन पर दाग लगा रही है। सरकार को खुद अब लाल डायरी सरकार के कब्जे में है, सरकार सत्ता पक्ष के विधायकों के कब्जे में। इस पर दस्तखत करके सदन की संपत्ति बनाकर उस बहस कर रही है। नरेश जोशी कह रहे हैं डायरी में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है तो हम यही तो कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं हमने देखी नहीं उसमें कुछ है, नहीं है तो नहीं है। आओ ना बहस करें उस पर, उसकी कॉपी बनाकर सदन की संपत्ति होगी 200 एमएलए में बांट दें, 200 एमएलए उसको पढ़ेंगे, उस पर बहस करो। तो गोड़ा जी इसको बाहर क्यों नहीं बोलने के लिए डर रहे हैं? क्योंकि असेंबली में प्रोटेक्शन मिलेगा इसीलिए। असेंबली देखिए, असेंबली के अंदर असेंबली सत्र चल रहा है और आज तक इस सत्र चलते हुए कोई भी घटना हुई है, किसी एमएलए के साथ मारपीट हुई है, एमएलए के साथ कुछ और बात हुई है, हमेशा सदन के अंदर उसको मौका मिला, उसको उस पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर आप आज की घटना को क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र अपमानित हुआ है। सदन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई और आज पहली बार जिसको बर्खास्त किया है, जिससे त्यागपत्र लिया, उस मंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला। वरना आज से पहले जब कभी भी इस प्रकार के दृष्टांत हुए हैं और सदन चलता रहा है तो उस पर बहस हुई है, त्यागपत्र क्यों दिया, कैसे दिया, किस कारण से दिया। इसको बाहर निकाला गया हाउस से, उस पर क्या करें? अध्यक्ष को अधिकार है, ये प्रेजुडियल पावर है। सेक्शन 392 में कौन सी में स्थगित होने से पहले तक निकालने के लिए नहीं कहा था, स्थगित होने के बाद में मार्शल ने निकाला। जिस तरह निकाला उनको 300 नियम और प्रक्रिया नियम 307 में अधिकार है। सर इसको थोड़ा क्लियर करेंगे सर। मेरे पास अधिकार ही नहीं है कहने का इस बारे में चर्चा करने का। सर स्पीकर ने टाइम भी नहीं बताया सर, कितने टाइम के लिए स्थगित कर रहे हैं? तो आपने बताया कि 2 बजे तक कर रहे तो पता चला। आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब कार्य सलाहकार समिति में क्या रहने वाला है? कार्य सलाहकार समिति सर हम कार्य सलाहकार समिति में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि एक के बाद एक बिल टपक रहे हैं, सरकार गैर कानूनी तौर पर संकल्प रख रही है और चेयर उनको अनुमति दे रही है। विधानसभा बुला ली जाती है तो फिर आप भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? उस पर हम निर्णय